ओम शांति। वैलेंटाइन वीक स्पेशल एक्सप्लोरिंग ट्रू लव सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे अपने धर्म के प्रति प्रेम की। हम सभी जानते हैं कि संसार को परमात्मा ने बनाया तो अलग अलग धर्म जाति की दीवारें नहीं बनाई थी। कहा जाता है परमात्मा ने इंसान को बनाया बिल्कुल अपने जैसा। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। जैसे परमात्मा प्रेम के सागर है, शांति, क्षमा, दया के सागर है, इन्हीं सद्गुणों को मानव में भरकर उन्होंने मानव का निर्माण किया जो मानव देव समान था। और ऐसी दैवी धर्म, दैवी कर्म की स्थापना परमात्मा के द्वारा की गई। समय प्रति समय जब मानवता में गिरावट आई, चरित्र बिगड़ने लगा और जिसके रिजल्ट में दुख, अशांति, तनाव, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, ऐसे समय पर उन बुराइयों को कंट्रोल करने के लिए, मानव जाति को एक सही दिशा देने के लिए, उन दुख पैदा करने वाली समस्याओं का सॉल्यूशन देने के लिए कुछ महान आत्माओं का इस संसार में आना हुआ। उन्होंने समय की आवश्यकता को जानते देखते जो कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ जीवन जीने के सिद्धांत लोगों के सामने रखे। आज उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए संसार में अनेक अनेक धर्म हम देखते हैं। देखा जाए तो किसी भी धर्म का प्रयोजन, उसका पर्पस मानव मात्र को सुखी बनाना है, प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ाना है। अगर हम धर्म शब्द के डिक्शनरी मीनिंग को समझे तो धर्म का अर्थ होता है धारणा। धारणा अर्थात उन सिद्धांतों को जीवन में धारण करना। धारणा अर्थात नैतिक मूल्यों की, सद्गुणों की जीवन में धारणा करना, जीवन को पवित्र बनाना, मूल्यनिष्ठ बनाना, इसको कहा जाता है धर्म। और ऐसे धर्म के लिए ही कहा गया है धर्मे रक्षे रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा स्वतः हो जाती है। इसी सद्धर्म की पालना के लिए कहा गया है कि धरत परिये धर्म न छोड़िए, अर्थात चाहे प्राणों का त्याग करना पड़े लेकिन हमें अपने धर्म का त्याग कभी नहीं करना है। आज कितनी विडंबना है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि धर्म के इस सही अर्थ को ना जानकर हमने पूरी मानव जाति को अलग अलग धर्मों में बांट दिया है और अपने धर्म से प्रेम करने के नाम पर हम अन्य धर्म वालों से नफरत और लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। जबकि फिर से मैं यही कहना चाहूंगी कि हर धर्म का मूल सार, हर धर्म की शिक्षा और हर धर्म का प्रयोजन मानव मात्र को सुखी बनाना, भाईचारा और प्रेम की भावना को बढ़ाना है। आइए इस वैलेंटाइन डे पर हम संकल्प करते हैं, आज जिस भी धर्म का हम अपने आप को कहलाते हैं उनके मूल्यों को खोजें और उनको अपने जीवन में अपनाएं। हर धर्म कुछ बेसिक वैल्यूज के साथ मानवता को बहुत सुंदर संदेश देता है। अगर सचमुच हम अपने धर्म से प्रेम करते हैं, हम धर्मनिष्ठ, धर्म प्रिय खुद को कहलाना चाहते हैं, तो धर्म से प्रेम करना अर्थात हमारे धर्म स्थापक के द्वारा बताए गए या हमारे धर्म के शास्त्रों में, उन पवित्र किताबों में बताए हुए उन मूल्यों को हमें जीवन में अपनाना होगा। हम अगर खुद को हिंदू कहते हैं तो हिंदू धर्म में जिन देवी देवताओं की पूजा होती है, जिन्हें हम अपना इष्ट मानते हैं, हम एक सच्चे हिंदू बनकर उन देवी देवताओं के उन दैवी गुणों को, उन सद्गुणों को अपने जीवन में, अपने चरित्र में उतारने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम पूजा तो श्री राम जी की कर रहे हैं और कर्तव्य, हमारी हरकतें, हमारे कर्म रावण जैसे हो। अगर हम श्री राम जी की पूजा करते हैं या अन्य किसी देवी या देवता को अपना इष्ट मानते हैं, अवश्य एक बार बैठकर चिंतन जरूर करें कि जिनको मैं अपना इष्ट मानता हूँ,
जिनकी मैं पूजा करती हूँ, उनकी कौन सी क्वालिटीज को जीवन में मुझे धारण करना है, मुझे उनके जैसा बनना है, तभी तो मैं उस धर्म की अनुयायी, उस धर्म की सच्ची फॉलोअर कहला सकती हूँ। इसी तरह से कोई अगर सिखिज्म को मानने वाले हैं तो गुरु नानक देव जी ने बताए हुए अन्य 10 गुरुओं के द्वारा, जो उनके प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा जो सिखाए गए मूल्य है, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनके बलिदान को हम देखें और उस तरह से अपने जीवन को उन मूल्यों से सजाने की हम कोशिश करेंगे। अगर हम जैन धर्म के हैं तो हम देखें अपने आप को, उस दया, करुणा, अहिंसा को सचमुच हमने अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाया हुआ है या सिर्फ हम अपने आप को उस धर्म के कहलाकर खुश हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे धर्म स्थापक, हमारे महान गुरु हमें अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं, दया का पाठ पढ़ा रहे हैं और हम अपने भोजन में नॉनवेज खा रहे हैं या फिर कहीं ऐसी मानव विरोधी अकल्याणकारी कर्तव्यों में हम लगे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने सभी को प्रेम का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, लव इज गॉड, लव दाई नेबर एज यू लव दाई सेल्फ। उन्होंने कहा कि औरों से भी इतना प्रेम करें जितना हम खुद से करते हैं। क्या उस प्रेम के पाठ को जीवन में अपनाकर हम चल रहे हैं या डिवाइड एंड रूल जैसी निगेटिव प्रिंसिपल्स को, धर्म के अगेंस्ट सिद्धांतों को अपनाकर उस धर्म के विरोधी हम खुद ही बन रहे हैं? ये समय है खुद को चेक करने का। प्रेम की भावना मेरे भाई बहनों बहुत विशाल है। ये किसी धर्म जाति के दीवारों में नहीं बंधती है। लेकिन आज अगर हम बात कर रहे हैं अपने धर्म से प्रेम करने की, तो इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि हम अन्य धर्म वालों से नफरत करें या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें। किसी और से हम बेहतर है या बदतर है, ये दिखाने की कोशिश करने से अच्छा रहेगा अगर हम फोकस करें खुद के अपने प्रैक्टिकल जीवन पर कि सचमुच जिस धर्म का फॉलोअर हम अपने आप को कहलाते हैं, उस धर्म के सिद्धांतों को, उसकी धारणाओं को हमने सचमुच अपने जीवन में कितना धारण किया है। बहुत सुंदर मूल्य, बहुत सुंदर शिक्षाएं, एक से बढ़कर एक प्रभावशाली सिद्धांत हर एक धर्म में बताए गए हैं। कितना अच्छा हो कि अगर हम अपने धर्म से प्रेम करते हुए उन धर्म के सिद्धांतों को प्रैक्टिकली जीवन में लाए। भले ही हर धर्म से जुड़े हुए रीति रिवाज, उनके रिचुअल्स, उनके कर्मकांड, बाहरी पहनावा आदि अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर धर्म का सार मानवता से प्रेम करना सिखाता है, आपस में मिलजुल कर रहना सिखाता है, परमात्मा के साथ से दुखों का निवारण करना सिखाता है। तो अपने धर्म से प्रेम करते हुए हम उन मूल्यों को जीवन में अपनाते चले, तभी एक सत धर्म की स्थापना सारे संसार में हो सकेगी। भले ही कहने के लिए कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई होगा, लेकिन हम सभी धर्म के मूल्यों को अपनाकर, हर धर्म को सत धर्म बनाकर एक धर्म, एक भाषा, एक कुल का ऐसा एक सुंदर विश्व बना सकते हैं जिसमें सभी में प्रेम और भाईचारा होगा। सब मिलकर खुशहाली का जीवन जिएंगे, प्रेम और सद्भावना का जीवन जिएंगे। ऐसे सत धर्म की स्थापना की आज आवश्यकता है और उसके लिए एक बहुत सुंदर बात जो परमात्मा, जो सत धर्म के संस्थापक है, उनके द्वारा हमें बताई जाती है और वो है कि हर धर्म सत धर्म बन सकता है अगर हम अपने स्वधर्म में टिके। और यहाँ स्वधर्म अर्थात शरीर के अलग अलग धर्मों की बात नहीं है, लेकिन परमात्मा के बच्चे आत्मा होने के नाते हम सभी का स्वधर्म है पवित्रता, हम सभी का स्वधर्म है सच्ची शांति की अवस्था, हम सभी का स्वधर्म है एक दूसरे से प्रेम करना।
अगर इस स्वधर्म को जीवन में अपनाएंगे तो हर धर्म सतधर्म बन जाएगा और ऐसा सतधर्म सतयुग की या अच्छे दिनों की शुरुआत करेगा। आओ हम सभी मिलकर इस वैलेंटाइन डे पर अपने आप को अपने धर्म से सचमुच एक लॉयल, एक अच्छा, एक वफादार, प्रेम करने वाला बनाएं। ऐसे धर्म प्रिय सच्चे धार्मिक व्यक्ति बने जिनके कर्म से उनका धर्म दिखाई दे। हमारा प्रैक्टिकल जीवन हमारे धर्म की शिक्षाओं को लोगों को दिखाए, न सिर्फ प्रवचनों में, न कीर्तनों में, न सिर्फ बड़े बड़े भाषणों में या स्क्रिप्चर्स में। हमारा धर्म हमारे कर्म से दिखाई दे। धर्म का मर्म यही है कि हम अपने प्रत्येक कर्म में प्रेम को संभालें, प्रेम करें परमात्मा से, प्रेम करें अपने आप से और प्रेम करें सभी से। इस तरह से धर्म के इस मूल्य को अपनाकर आओ हम सभी इस वैलेंटाइन वीक को सेलिब्रेट करते हैं धर्म से प्रेम करके। ओम शांति।